एवीबी जनजाति बाहुल जिले डूंगरपुर में 3 दिन से काकरी डूंगरी पर नियुक्ति की मांग को लेकर रविवार की शाम से आंदोलन कर रहे रीट 2018 लेवल फर्स्ट के सफल हुए 500 से भी ज्यादा की तादाद में पुरुष और कई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे थे। इन आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के समर्थन में भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा और बीटीपी विधायक राजकुमार रोट बुधवार को काकरी डूंगरी पहुंचे। तत्कालीन वसुंधरा सरकार में राज्य मंत्री रहे सुशील कटारा ने अभ्यर्थियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए प्रदेश सरकार पर एक तीर से 2 निशानों को साधते हुए कहा कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, अभ्यर्थी के समर्थन में आए हैं। अभ्यर्थियों के हक में सरकार को यदि झुकाना पड़ा तो हम झुकाएंगे और अभ्यर्थियों की वाजिब मांगों को सरकार से पूरा कराएंगे। ये आदिवासी क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे ही समाज के लोग हमें पार्टियों में अपनी विरोधी पार्टियों के लिए धकेल रहे हैं। कोई हमें यूँ नहीं कह रहा है कि ये हमारी पार्टी के बच्चे हैं या फिर ये हमारा समाज के बच्चे हैं। जो भी पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी या बीटीपी, सब एक दूसरे की तरफ हमें धकेल रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की और हमें सबसे बड़ी दुख की बात है। और हम बता दें मीडिया के माध्यम से उन जनप्रतिनिधि या उन पार्टी के आला अधिकारियों को या आला कमान को कि हम ना तो विधायक की टिकट के लिए लड़ रहे हैं या सरपंच की टिकट के लिए लड़ रहे हैं कि हम राजनीति करें। हम यहाँ पे एक नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, जो आजीवन नौकरी, जब तक रिटायर होंगे तब तक हम नौकरी करेंगे, उसके हिसाब से हम लड़ रहे हैं। ना कि हमें ये गंदी राजनीति में नहीं फंसना है। फिर भी हमें कुछ कम बुद्धि के लोग हमें इस छोटी छोटी टुकड़ों में बांटने के हिसाब से हमें बता रहे हैं कि इस पार्टी के थ्रू चढ़े हैं या फिर उस पार्टी के हिसाब से चढ़े हैं। हम किसी पार्टी के हिसाब से नहीं चढ़े हैं। हमें कोई पार्टीवाद का ठप्पा ना लगाकर हमें केवल एक बेरोजगार ही रहने दिया जाए। हम चाहते हैं कि समय रहते सरकार इस मामले को रुख ले, अन्यथा हम कभी भी हाईवे की तरफ उतर सकते हैं। यह हाईवे ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से केवल 200 मीटर दूर है। आप मीडिया के माध्यम से दिखा सकते हैं और इस माध्यम को लेकर सरकार गंभीर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। काकरी डूंगरी डूंगरपुर ज़िले में वडापाल की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ऐसा मुझे अनुभव लगा यहाँ आने के बाद। मैं 2 दिन से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुन रहा था कि 2018 की रीट की भर्ती की काफ़ी समय से जो अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं वो नियुक्ति के लिए मांग कर रहे थे। पूर्व में भी 9 महीने पहले कलेक्ट्री के सामने इन सारे बच्चों का वहाँ बैठना हुआ था और वहाँ मेरा जाना भी हुआ था, सभी बच्चों ने बुलाया था। उस समय वर्तमान सरकार के सभी जनप्रतिनिधियों ने, सरकार के सभी नुमाइंदों ने 3 महीने का आश्वासन दिया था कि हम कमेटी बना के इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए सरकार का न तो कोई जनप्रतिनिधि न प्रशासन का कोई व्यक्ति सरकार की तरफ से यहाँ पे आया है। ये बच्चे इस पहाड़ी पे कैसे रह रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, इनका कौन धनी दूरी नहीं है। कल ये बच्चे शांतिपूर्वक 2 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी वाजिब मांगों को सरकार के पास पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूर्व के आश्वासनों के आधार पे नहीं, कठोर कार्रवाई इस चीज़ में करें। पर उसके बावजूद सरकार ने इनको दबाने के लिए, धमकाने के लिए मुकदमे दर्ज कर दिए, कोविड का बहाना बना के। मैं एक विपक्ष होने के नाते मैंने सरकार से भी कहा है, कल आते हुए मैंने स्टेटमेंट भी दिया है, पत्रकारों को कहा भी सही कि मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं उन बच्चों से मिलने भी जा रहा हूं। पर सरकार ये नहीं समझे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री वहां जाके राजनीति कर रहे हैं। हम इन बच्चों का जो वाजिब हक है निश्चित रूप से उसको मिलना चाहिए। इसलिए मैं आज आप सबके बीच में यहाँ पे आया भी हूँ और आपकी इस लड़ाई में निश्चित रूप से सरकार को झुकाएंगे और आपकी वाजिब मांगों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। आप जानकारी आज ये हमारे उदयपुर संभाग के सभी रिट पिटीशन और जो मेरिट में आ रहे हैं, जो 1167 की जो डिमांड है, ये लंबे समय से डिमांड है, ये साल भर होने आ गया है। और इन लोगों ने आज 2 दिन से इस पहाड़ी पर अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाने के लिए मतलब एक अनिश्चितकालीन धरना दिया है। ये लड़के थक कर वापस अभी इस क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए और सरकार को जगाने के लिए, अपनी आवाज़ रखने के लिए इस पहाड़ी पर चढ़े हैं। मैं एक विधायक होने के नाते उनकी जो मांग है, हमने सरकार को समर्थन दिया था। क्षेत्र के कई ऐसे लोग हैं जो विरोधी लोग हैं, जो अपनी राजनीति करना चाह रहे, वो ये बताते हैं कि बीटीपी ने
सरकार को समर्थन दिया तो उन्होंने मांगे रखी थी, तो हमने मांगे रखी थी और ये मुख्य मांग रखी थी और इसके लिए आज भी हम तत्पर हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ भी अगर जाना पड़े इस मांगों को लेके तो हम जाएंगे। और यहाँ पर जो बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम शांतिपूर्वक बैठे, कोई ऐसा कानून हाथ में नहीं ले और आपकी जो बात है हम सरकार तक पहुँचा रहे हैं। 14 तारीख को मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में हमारे आपकी जो बात है वो रखेंगे। मेरी तरफ से भी कोशिश रहेगी कि उस मीटिंग में मैं सम्मिलित हूँ। तो सरकार से भी अपील है कि अगर आदिवासी हितैषी हैं तो ये जो डिमांड है वो डिमांड पूरी होनी चाहिए और हमने सरकार को समर्थन दिया है, इसमें ये मुख्य मांग रखी है। तो हमारा जो समर्थन था तो इसमें सरकार को भी मानना पड़ेगा कि बीटीपी के 2 विधायक हैं, उन्होंने समर्थन दिया है तो उनकी मांग को पूरा करना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र की जो जनता है उनको विश्वास होगा सरकार पे कि सरकार जो वादा करती है उस पे खरा उतरती है। धन्यवाद। सर, आपसे ये कहना है कि इन अभ्यर्थियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है आज रात 12 बजे तक का, उसके बाद में किसी भी तरह का एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर उतरने की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे इनको? मैं यहाँ पर आया हूँ, कम से कम 2 घंटे होने आ गए हैं और मैंने सभी जो अभ्यर्थी है उनसे निवेदन किया है और आश्वस्त किया है उनको कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, सरकार आपकी बात मान लेगी। हमें अभी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना है कि जो कानून अपने हाथ में ले, और मैंने सभी को कहा गया है और मैं सभी से आपके माध्यम से फिर निवेदन कर रहा हूं कि अभी ऐसे कोई अल्टीमेटम जो दिया है उसको आगे बढ़ा लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ऐसी कोई हरकतें अपन को नहीं करनी है।